ये कहानी है भाई भाभी और देवर की, जो शारदा कॉलोनी में रहा करते थे। दोनों ही भाई सबसे बड़े निकम्मे थे और सिमरन का देवर उसका सबसे बड़ा चमचा होता है। जॉब करके सिमरन ने अपने पैसे से खुद का घर खरीदा था, इसलिए सिमरन दोनों को बेरोजगारी के ताने भी सुनाती रहती। शाम तक सारा काम हो जाना चाहिए। सुबह के काम के बाद जितने भी कपड़े हैं ना, सब धो देना, नहीं तो दोनों को कचरे के डिब्बे की तरह ना घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे जाने मन, तुम ऐसे उबलते हुए बोलती हो ना तो अच्छी नहीं लगती। अरे शहद की तरह मीठी बातें किया करो, कितनी प्यारी लगती हो तुम। बस बस, ये सब अमूल बटर वाला मक्खन मुझ पर लगाने की ना जरूरत नहीं है। अपना जाके काम करो। इतना कहकर सिमरन जॉब पर चली जाती है और नारायण अपने हिस्से का भी सारा काम महेश से बड़ी ही चालाकी से करवा लेता है। भैया भैया, वो हमारे बगल वाला घर है ना, वहाँ एक नई पड़ोसन आई है। क्या बताऊँ, एकदम गाय है गाय। गांव से आई है रहने को, और आपको पता है उसका पति ना बाहर काम करता है। क्या सच में? अरे अभी जाता हूँ ऊपर बालकनी में देखने। लेकिन भैया, आपको ना मेरे हिस्से का काम करना होगा, वरना मैं भाभी को सब बता दूंगा कि जैसे ही मैंने आपको पड़ोसन का नाम बताया, आप कैसे मेंढक की तरह उछलने लग गए। महेश अपने भाई की बात में आकर उसके हिस्से का भी सारा काम कर देता है। ऐसे ही शाम होने को आती है कि तभी हाय दैया, अरे क्या हुआ आप लोगों को? आप हमें ऐसे काहे देख रहे हैं? अरे हम आपकी नई पड़ोसन हैं। अच्छा, तो आप हैं वो कोमल कली, खिलता हुआ गुलाब का फूल है। हाय दैया, क्या बोले? अरे अरे भाभी, ये भैया तो ऐसे ही है ना, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे उम्र हो गई है इनकी। महेश ये सुनकर नारायण की कमर में जोर से चुटकी काटता है। अरे क्या हुआ? कोनो इन्फेक्शन लगा दिया है क्या जो चिल्लाए? भाभी जी, वो इन्फेक्शन नहीं होता है, इंजेक्शन होता है। सही पकड़े हैं। वैसे हम थोड़ी चीनी लेने आए थे, क्या आपके पास से मिल सकती है? अरे भाभी जी, चीनी का पूरा डब्बा ही दे देंगे आपको। बड़े आए डब्बा देने वाले। नंबर बना रहे हो ना, बनाओ बनाओ, सब भाभी को बताऊंगा। महेश रसोई में जाता और चीनी का पूरा डब्बा उठाकर अंगूरी को दे देता है और अंगूरी खुश होकर अपने घर आती है। सिमरन जॉब से घर आती, सोने से पहले चाय बनाती तो देखती कि डब्बा तो गायब है। तभी दोनों को आवाज लगाकर पूछती है, चीनी का डिब्बा कहाँ है? वो हम डब्बा तो यही था, अब पता नहीं कहाँ चला गया। भाभी, भैया झूठ कह रहे हैं, वो नई पड़ोसन आई है ना, उनको दे दिया इन्होंने। ये सुनकर तो सिमरन को बहुत गुस्सा आता है। एक तो तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, निकम्मे निठल्ले और बेरोजगार हो। ऊपर से घर का सामान भी बांटना शुरू कर दिया है तुम लोगों ने। अब कल से तुम दोनों घर के काम के साथ मेरे कपड़े प्रेस करना, बाजार से सामान लाना, ये सब भी तुम ही करोगे अब। मगर भाभी, मैं क्यों? ओहो हो, तुम कौन से दूध के धुले हो? दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखकर मुंह बनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह सिमरन नाश्ता करके अपने ऑफिस चली जाती है और दोनों घर का काम करते। हर रोज की तरह नारायण महेश से अपना सारा काम करवा लेता है। हेलो भाभी जी, कभी इस नाचीज को भी याद कर लिया कीजिए। अरे ऐसी भी क्या गुस्ताखी हो गई हमसे। हाय दैया, कल हमने तो आपको अपने सपने में ही देखा था। अरे ऐसा क्या देखा आपने, हमें भी बताइए। हाय दैया, वो का है ना, आप हमारे सपने में आए थे प्रिंस चाउमीन बनकर। अरे भाभी जी, वो चाउमीन नहीं, प्रिंस चार्मिंग होता है। हाँ, सही पकड़े हैं। थैंक यू। आप कितनी भोली और मासूम हैं। ये सुन अंगूरी मुंह पर हाथ रख शर्माने लगती है और नारायण ये सब देख अपने भाई से खिलस्ता है कि कैसे वो अंगूरी पर लाइन मार रहा था। वही अंगूरी इतनी शातिर होती है कि दोनों से अपना काम निकलवाने की सोचती है। हाँ, दोनों भाई पागल हो रहे हैं एक नंबर के। ये दोनों तो मेरे पीछे लट्टू हो रहे हैं। अब मैं इनसे अपना सारा काम करवाऊंगी। हम क्या सोच रहे थे कि घर की सफेदी करवा लें, लेकिन कौन ही आएगा हमारे घर सफेदी करने, क्योंकि हम तो किसी को यहाँ जानते ही नहीं हैं।
हाँ, मैं तो खाली हूँ, मैं तो आ जाऊंगा। अब वो भैया ना थोड़ा काम में व्यस्त है, तो वो आ नहीं पाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं एकदम खाली हूँ, मैं आऊंगा। आपस में दोनों भाई लड़ने लगते हैं और ये देख अंगूरी कहती है, अरे दैया, आप दोनों ऐसन मत लड़ो हमारे घर आने के लिए। अरे आप दोनों ही आ जाना। इतना कहकर अंगूरी वहां से चली जाती है और दोनों भाई आपस में उसके घर जाने को लेकर लड़ने लगते हैं। ऐसे ही रात होती है और सिमरन घर आकर महेश को खिलखिलाता हुआ देख सिमरन को उस पर डाउट होता है। तभी वो नारायण से पूछती है। नारायण सिमरन को एक की चार लगाकर उसे अपने भाई के खिलाफ भड़का देता है। अरे मेरी कोमल कली, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं बाजार जा सकता हूँ? और आते टाइम ना मुझे अपने एक दोस्त से भी मिलना है। हाँ, क्यों नहीं, जाओ अपने जिगरी यार से मिलो, मैंने कब रोका है तुमको। महेश झूठ बोलकर अंगूरी के घर जाता है। अरे भाभी जी घर पर है क्या? हाय दैया, का हुआ आपको? काहे आपके कान से धुआं निकल रहा है? अरे भाभी जी, आपकी ये खूबसूरती देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा। हाय दैया, सच में? वैसे हमका भी ना आपकी पर्सनल आंटी बहुत अच्छी लगती है। भाभी जी पर्सनल आंटी नहीं, उसे पर्सनैलिटी कहते हैं। हाँ, सही पकड़े हैं। अभी पकड़े ही कहाँ हैं आपको? का बोले आप? अरे कुछ नहीं भाभी जी, अंदर नहीं बुलाएंगी क्या? अरे वो तो हम भूल ही गए थे। आइए आइए, अंदर आइए ना। महेश घर के अंदर आता है तो देखता है घर काफी गंदा है और नारायण भी वहाँ सफाई कर रहा है। ये देख तो महेश को बहुत गुस्सा आता है कि वो उससे पहले वहाँ पहुँच गया। ये देखिए, हमारा घर ना थोड़ा सा अंदर से गंदा है, तो आपको सफेदी करने से पहले थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी। अरे भाभी जी, आप बस कुर्सी लेकर यहाँ बैठिए, आप देखिए मैं कैसे घर चमका देता हूँ। हाय दैया, आप कितने अच्छे हैं। चलो, हमारा काम तो हो ही गया। काम करेंगे ई लोग और हम तो आराम से बैठ के जूस पियेंगे। ऐसे ही रात हो जाती है। वहीं दूसरी ओर सिमरन देखती है कि घर का कुछ काम नहीं हुआ, सब फैला पड़ा है। ये देख उसका पारा हाई हो जाता है। वो समझ जाती है कि दोनों अंगूरी के घर गए होंगे और वहाँ वो बेलन चिमटा पत्थर लेकर पहुँच जाती है। दरवाजे पर जाकर बेल बजाती है। तभी अंगूरी आकर गेट खोलती है। कहाँ हो तुम दोनों? बाहर निकलो, आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तभी आवाज सुनकर दोनों बाहर हॉल में आते हैं और सिमरन उन्हें बेले चिमटे से मारना शुरू कर देती है। हाय दैया, ये औरत कौन है और काहे मार रही है आपको? ये सिमरन ये सुन मारते हुए रुक जाती है कि तभी वहाँ पर नारायण आकर कहता है, ये हमारी दूर की बहन है, थोड़ी ना दिमागी तौर पे ना बीमार है। ये सुन गुस्से में सिमरन जैसे ही पत्थर मारती है तभी नारायण नीचे झुक जाता है और पत्थर अंगूरी के सर पर लग जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। तभी दोनों भाई उसे संभालते हुए पकड़ते हैं। सिमरन महेश को आंख दिखाती है। महेश डर कर उसे छोड़ देता है, लेकिन नारायण उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए होता है। देवर जी, अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा ना तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी देना बंद कर दूंगी और यहाँ से तुम्हें गांव रवाना कर दूंगी। ये सुन नारायण उसे छोड़ देता है और वो धम से नीचे जमीन पर गिर जाती है। माँ, चोट लग गई। अरे हमको ऐसे काहे जमीन पर पटक दिए हो तुम लोग? अच्छा हुआ जो तू जमीन पे गिर गई, तेरे साथ यही होना था। तुझे शर्म तो आती नहीं है, दूसरे के घरों के मर्दों को अपने घर में बुलाकर ऐसे काम कराती है। थोड़ी ही देर बाद अंगूरी सर पर हाथ रख जमीन से उठकर खड़ी होती है और फोन करके पुलिस को कहती है, हेलो पुलिस साहेब, हमका बचा लो। यहाँ शारदा कॉलोनी में गली नंबर 3 में हमको कुछ लोग मारना चाहते हैं। आप जल्दी हमारे घर आ जाइए, कहीं हमें ये लोग मार ना दे। अब हमका बहुत मजा आएगा जब पुलिसवा आकर तुम तीनों को पकड़ कर ले जाएगी, फिर आएगी तुम्हारी अकल ठिकाने में। देखा कितनी शातिर औरत है ये, और तुम दोनों इसके प्यार में अंधे हुए जा रहे हो। देख लिया अब तुम दोनों ने। अब अगर तुम लोगन के बचना है ना तो हमारी बात माननी पड़ेगी तुम लोगन के।
हमका 5 लाख रुपया चाहिए। का चाहिए? 5 लाख रुपया। अगर हमको पैसा नहीं दिया ना तो जलवा भिजवा देंगे और चक्की पिसवाएंगे पूरी जिंदगी। शक्ल देखी है तूने अपनी, आई बड़ी 5 लाख वाली। हाय दया पुलिस साहब, इनका पति और देवर हमको मारने आए थे। वो का है ना पुलिस साहब, इनका पति हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और पता है आपको, ये पागल औरत हमको चाकू मारने आई थी और देखिए ना हमको पत्थर मारकर खून निकाल दी। साहब ये औरत हमको किसी दिन जान से मार देना चाहती है, साहब प्लीज बचा लो। सर ये चाकू हमने नहीं मारा इसे, ये बहुत शातिर औरत है, मेरा यकीन करो, ये पत्थर भी इसे गलती से लगा है। अरे इसका फैसला तो जेल में होगा। इसे मारने के इल्जाम में अब तीनों जेल में चक्की पीसना। तभी सिमरन के कान में धीरे से नारायण बोलता है। ओहो भाभी, क्या कर दिया आपने? अब तो आपको उम्र कैद होगी। ये सुन सिमरन डर जाती है। देवर जी तुम सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लो, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी डबल कर दूंगी और तुम्हें जेल से भी छुड़वा लूंगी। अरे क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? राफ्ते रुको मैडम जी, अभी महिला कांस्टेबल आती है, अभी सारी खुसर फुसर निकालेंगी आपकी। है भाई, क्या बात होगी? देखी सी लग रही तो मैंने कहीं देखी है। अरे सर जी, आपके आने पहले यड़ा एसपी सर की ड्यूटी थी, उन्होंने इस औरत ने गिरफ्तार करा था। इस औरत का नाम जलेबी बाईस है। ये अपनी जवानी तक लोगों ने बेवकूफ बनाया करे है और जाल में फंसाया करे है। जरूर इसने कुछ करा होगा। मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के कह चुकी हूँ कि ये औरत बहुत चालाक है, अपनी मीठी बातों से मेरे पति और मेरे देवर को रिझा रही है, तभी मैंने आपको फोन करके यहाँ बुलाया था। हाँ मेरी पत्नी सही कह रही है, हमने इसे नहीं मारा। ये सुनकर अंगूरी भागने का मौका देखती है और चुपके से निकलने की सोचती है। भैया हमारे घर के सामने वाले घर में ना एक लड़की आई है, बहुत मस्त है। अरे सच में? कैसी दिखती है? आलिया भट्ट की तरह गोरी है एकदम। अरे चल जल्दी से काम करते हैं, तेरी भाभी को जॉब पर जाना है, उसके बाद सामान मांगने के बहाने उसके घर चलेंगे। भाभी आप ये सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? आपके बिना हमारा क्या होगा, हमें कौन पालेगा? नहीं भाभी आप मत जाओ। अरे गुलाबो, तुम कहीं उस दिन की बात पर गुस्सा होकर घर छोड़कर तो नहीं जा रही? नहीं भाभी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। भाभी आपके बिना मुझे खर्चा कौन देगा, मुझे पॉकेट मनी कौन देगा? और नहीं भाभी, मैं नहीं जाने दूंगा आपको। बेवकूफो, ये सामान मेरा नहीं बल्कि तुम दोनों का है। घर छोड़कर तुम दोनों जाओगे, ना कि मैं। भाभी तो माँ समान होती है भाभी, और भाभी अपने देवर को घर से निकाल देगी, कैसा लगेगा पता है आपको? जब मेरी माँ मरी थी ना तो उसने बोला था, बेटा जब तू जा रहा है ना तो तू जा, तेरी भाभी तेरा ध्यान रखेगी। लेकिन मेरी भाभी मेरे को घर से निकाल रही है, क्या जमाना आ गया है। भाभी अगर आप मुझे घर से निकाल दोगी तो आपके लिए घर का काम कौन करेगा, आपकी सेवा कौन करेगा? हे भाभी, मैं आपका लक्ष्मण हूँ, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दे दो, मुझे मत निकालो। चाहो तो भैया को उठाकर घर के बाहर फेंक दो, पर मुझे रख लो। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।